अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अयाज़ कुरैशी, एडमिन व चेयरमैन सदाए कराची। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो जुल्म फ़लस्तीन पर हो रहा है उस पे उसमें इजाफ़े के लिए जो है एक और ख़बर सामने आई है। अभी मैं सोशल मीडिया पर बैठा हुआ फेसबुक पर देख रहा था कि एक क्लिप मेरी आंखों के सामने से गुज़रा। उसमें एक एंकर जो है वो इज़राइल जाने वाले नौजवानों का इंटरव्यू कर रही है। और वो इज़राइल जाने वाले नौजवान कौन हैं जो इज़राइली फ़ौज में भर्ती के लिए जा रहे हैं। तो ये एक और जुल्म होने जा रहा है कि इंडियन जो नेशनल्स हैं वो भी वहाँ पर इज़राइली फ़ौज के साथ मिलके फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर की एक दास्तान रकूम करेंगे। वैसे तो इंडियन आर्मी जो है वो एक बुज़दिल आर्मी है और वो सिर्फ मज़लूमों को मारना जानते हैं। अगर उनकी टक्कर का कोई आ जाए तो दुम दबा के भागते हैं। जैसे लद्दाख में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना ने जब मारना शुरू किया तो वो लद्दाख छोड़ बैठे और लद्दाख के ऊपर कोई भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि वो पिटेंगे बहुत। सही है। अब इसी तरीके से वो अब इन्होंने देखा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जगह महाजराई हो रही है और इज़राइल जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन को ख़त्म करने के दहाने पर है। तमाम मुसलमान हुक्मरानों की खामोशी, बुज़दिलाना खामोशी जो है वो सवालिया निशान है उम्मत मुस्लिमा पर। और जो पाकिस्तान का किरदार है, मुनाफिकाना किरदार जो इधर के लोग हुक्मरानों का किरदार है और जो वो कर रहे हैं उसमें बड़ी अफसोसनाक ख़बरें सामने आ रही हैं। और मुजरिमाना खामोशी जो रखी हुई है मुस्लिम हुक्मरानों ने और हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, तो उसके ऊपर भी जो है वो शर्मसार हैं हम लोग कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों को इस तरह कत्ल किया जा रहा है जिनके पास ना लड़ने के लिए असला है, ना खाने पीने के लिए ग़िज़ाएँ हैं। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीनों को मारा जा रहा है, बुज़ुर्गों को कत्ल किया जा रहा है। और वो शहीद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इज़राइल जो जुल्म उधर कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर हुकूमतें जो है वो नहीं कर रही तो हमें भरपूर तरीके से इज़राइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करके और अपनी हुकूमतों को गैरत दिलानी चाहिए कि हम लोग जो है वो फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। और जिहाद का ऐलान करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को और उसके साथ ही जो है वो भर्तियां भी करनी चाहिए फ़लस्तीन जाने के लिए, फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने के लिए। तो मेरा आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि इसके लिए जो है वो भरपूर कदम उठाते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो फ़लस्तीन के लिए एहतजाज किए जाएँ और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जाए। इस वक्त की ये ज़रूरत है और जहाँ तक मुमकिन हो सके गवर्नमेंट को इसके लिए कायल किया जाए कि वो जिहाद का ऐलान करें और अपनी फोर्सेस को जो है वो फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए उनकी बका के लिए जो है वो यहाँ से रवाना किया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो महाजराई है उसको बंद कराया जाए और हर फोरम पे जो है वो जाके और फ़लस्तीनियों के हक़ में बोला जाए। जबकि इसके बरक्स जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने खामोशी इख्तियार की हुई है, कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, यहाँ पर सियासी एक मैदान दंगल सजा हुआ है। वो ये है कि इमरान खान को कभी मुजरिम करार दे देते हैं, कभी नवाज़ शरीफ जो है वो कसूरवार हो जाता है, कभी जरदारी साहब के ऊपर आ जाती है, कभी एमकेएम खड़ी हो जाती है। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाए। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करें और फ़लस्तीन के हक़ में ज़रूर रैलियाँ निकालें और भरपूर उनका साथ देने का जो है वो करें और फ़लस्तीनी परचम हर जगह लहराए जाएँ और फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए अपनी गवर्नमेंट को फ़ोर्स किया जाए ताकि हमारी फ़ोर्सेस जो है वो सबसे दुनिया की बेहतरीन फ़ोर्सेस हैं पाकिस्तानी फ़ोर्सेस। आप यकीन करें कि अगर एक दफ़ा पाकिस्तान ने हल्की सी धमकी दे दी तो इसराइल के होश ठिकाने आ जाएंगे और वो जो जुल्म वो कर रहा है वो दूसरे ही दिन जो है वो बंद करके और अमन और अमान की सूरत हाल के लिए वो टेबल टॉक करेंगे।
اگر صرف پاکستان بول دیتا ہے تو صحیح ہے. عرب کنٹریز کے آپ مراد دیکھ رہے ہیں جس بے غیرتی پہ وہ تمام عرب کنٹریز اتری ہوئی ہیں. یہاں پر فلسطین پر حملے ہوتے ہیں تو وہاں پر نائٹ شوز ہوتے ہیں, گانے بجانے ہوتے ہیں, اسرائیل کے وفدوں کو بلایا جا رہا ہے, ان کو وزٹ کروائے جا رہے ہیں. اب تو سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ کافروں کو جو ہے وہ سعودی عرب میں جو ہے وہ ویزے دینا شروع کر دیے ہیں اور حرم کے علاقوں کے وزٹ کروا رہے ہیں. یہ بھی کچھ ویڈیوز آئی ہیں اور خبریں آئی ہیں. تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر ذرا سوچیں. ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. آئندہ کبھی ایسا نہ ہو, کیونکہ یہ ایک ایک کر کے جو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک ایک کر کے یہ تمام مسلم ملکوں کو جو ہے وہ زد و کوب کر رہے ہیں, تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. پہلے برما کے مسلمانوں کو مارا گیا, اب فلسطین کے مسلمان ہیں, پھر کشمیر کے ہیں, پھر دنیا میں جس جگہ دیکھیں وہ مسلمان ہی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. جبکہ سب سے پیسفل جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے, اور اس کے جو ماننے والے ہیں, جو اس کے فالوورز ہیں اسلام کے, جو امت مسلمہ ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ سب کے سب مسلمان جو ہے وہ پیسفل ہیں, اور انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ان کو, لیکن زور زبردستی کر کے جو ہے ان کے خلاف یہ مہاجرائی کی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اگلی باری ہماری ہو, تو اس سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں اور فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے بند کروانا ہوگا.